आखिरकार मायरा ने अपने दिल की बात दादी सा के सामने खुलकर रखी थी। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी, लेकिन सबसे ज्यादा एक गहरी बेबसी झलक रही थी। मायरा कहती है कि पापा के इलाज और उनकी सर्जरी के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अगर समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इतने पैसे आएंगे कहाँ से? मायरा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह आगे कहती है, आपको हमारा हक वापस करना ही होगा। मेरे पापा ने इतने सालों तक इस घर के लिए दिन रात मेहनत की है, हर जिम्मेदारी निभाई है, हर मुश्किल में आपका साथ दिया है। उनका कमाया हुआ एक एक पैसा इसी घर में लगा है, तो क्या उनका कोई हक नहीं बनता? उसकी बात सुनकर माहौल भारी हो जाता है। दादी सा कुछ पल चुप रहती हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही सख्ती दिखाई देती है। कहानी यहां से एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अरमान, जो अब तक अपने परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा था, अचानक एक बड़े फैसले के सामने आ जाता है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अगर अगले 48 घंटे में सर्जरी की अनुमति और पैसा नहीं मिला तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। अरमान टूट जाता है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए वह दादी सा के सामने झुकने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि उसे बस अपनी बेटियों और परिवार की सुरक्षा चाहिए। अगर इसके लिए उसे अपनी शर्तें भी छोड़नी पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। लेकिन तभी अचानक अभीरा बीच में आ जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और आत्मसम्मान दोनों साफ झलकते हैं। वह अरमान को रोकते हुए कहती है, तुमने वादा किया था कि कोई भी बड़ा फैसला हम दोनों की सहमति के बिना नहीं होगा। फिर तुम अकेले यह निर्णय कैसे ले सकते हो? अरमान की आंखें झुक जाती हैं। वह जवाब नहीं दे पाता। कुछ पल के बाद वह धीरे से अभीरा से माफी मांगता है। माहौल शांत तो हो जाता है, लेकिन तनाव खत्म नहीं होता। इसी बीच एक और बड़ा झटका लगता है। मायरा और मुक्ति को अरमान की मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। पहले तो वे समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वे रिपोर्ट पढ़ती हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच ये था कि अरमान की हालत सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गंभीर और छुपी हुई साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। मायरा टूट जाती है, लेकिन रोने के बजाय वह गुस्से में बदल जाती है। वह मुक्ति से कहती है, हमें दुख इस बात का नहीं कि पापा बीमार हैं, हमें दुख इस बात का है कि हमसे सच छुपाया गया। हम परिवार हैं और परिवार में कोई राजा नहीं होना चाहिए। मुक्ति भी उसी दर्द को महसूस करते हुए कहती है कि अगर भरोसा टूट जाए तो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो। उधर दादी सा अभीरा पर लगातार ताने मारती रहती हैं। वह कहती हैं, तुम कितना कमा लोगी? 15 लाख का लोन, घर का खर्च, बेटियों की पढ़ाई, सब कैसे संभालोगी? तुमसे ये सब नहीं होगा, वापस लौट आओ, यही बेहतर है। उनकी बातें अभीरा के दिल पर गहरी चोट करती हैं, लेकिन वह टूटती नहीं है। उसी समय मायरा अचानक एक ऐसा फैसला लेती है जिससे पूरा घर हिल जाता है। वह दादीसा के सामने खड़ी होकर कहती है, जिस तरह आपने हमें हमारा सामान वापस दिया, उसी तरह अब हमें हमारी प्रॉपर्टी में से हमारा हक चाहिए। अब और अन्याय नहीं चलेगा। घर में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। अगले ही पल घर का दरवाजा जोर से खुलता है और एक ऐसा इंसान अंदर आता है जिसे देखकर दादीसा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह इंसान कोई और नहीं, बल्कि वही पुराना पारिवारिक सदस्य होता है जिसे सबने सालों पहले घर से निकाल दिया था और अब तक उसे मरा हुआ समझा जा रहा था। वह धीरे धीरे कहता है, तुम सब सच जानने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो बीमारी बताई गई है वह बीमारी नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार को तोड़ने की एक साजिश है। यह सुनकर अरमान की आंखें फैल जाती हैं। अभीरा पीछे हट जाती है। मायरा का गुस्सा डर में बदल जाता है और दादी सा पहली बार पूरी तरह शांत हो जाती हैं, जैसे उनके पास कहने के लिए अब कोई सच बचा ही नहीं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर सच और हर भरोसा टूटने की कगार पर खड़ा है। और असली सवाल यह है, क्या अरमान की बीमारी सच में बीमारी है, या किसी ने पूरे परिवार को अंदर से खत्म करने की चाल चली है?